तो एक सामान्य से ब्लॉगर ब्लॉग को एक प्रोफेशनल हाई परफॉर्मिंग वेबसाइट में कैसे बदला जाए, इसका जवाब छिपा है कुछ एडवांस्ड सेटिंग्स में। ये वो सेटिंग्स हैं जिन्हें अक्सर नए ब्लॉगर्स पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देते हैं। और सच तो ये है कि यही सफलता और असफलता के बीच का सबसे बड़ा अंतर बन सकता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? कि आखिर 99% नए ब्लॉग्स पर ट्रैफिक आता ही क्यों नहीं है? लोग इतनी मेहनत करते हैं, लिखते हैं, पर नतीजा कुछ नहीं। तो क्या सारी गड़बड़ सिर्फ कंटेंट में है, या फिर कुछ ऐसा है जो हमारी नजरों से पूरी तरह छिपा हुआ है? देखिए, बात सिर्फ कंटेंट की है ही नहीं, असली जवाब वो छिपा है ब्लॉगर के एडवांस्ड सेटिंग्स में। जी हाँ, सफलता का वो राज जिसे ज्यादातर लोग जानते तक नहीं, और आज हम मिलकर उसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रो लेवल पर जाने के फायदे क्या हैं। फिर हम कुछ बुनियादी सेटिंग्स पर नजर डालेंगे, सर्च बॉट्स को कंट्रोल करना सीखेंगे, अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करेंगे, कुछ जरूरी टूल्स के बारे में जानेंगे, और आखिर में बात करेंगे एक विनिंग स्ट्रैटेजी की। समझिए कि ये हमारे ब्लॉग को बदलने का पूरा ब्लूप्रिंट है। तो हमारा पहला सेक्शन है द प्रो एडवांटेज। इससे पहले कि हम सेटिंग्स में जाकर कुछ बदलें, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो छोटे छोटे बदलाव हम करने जा रहे हैं, वो असल में ब्लॉग के भविष्य पर कितना कितना बड़ा असर डाल सकते हैं। तो फायदे क्या हैं? देखिए, इन सेटिंग्स को सही करते ही जो नतीजे मिलेंगे वो कमाल के हैं। एसईओ रैंकिंग सुधरेगी, ब्लॉग की स्पीड बढ़ जाएगी, सर्च कंसोल में दिखने वाले एरर्स कम हो जाएंगे, ऑर्गेनिक ट्रैफिक में उछाल आएगा, और यूज़र एक्सपीरियंस तो एकदम शानदार हो जाएगा। अरे, यहाँ तक कि एडसेंस अप्रूवल भी आसान हो सकता है। यही तो वो चीजें हैं जो एक साधारण से ब्लॉग को एक प्रोफेशनल ब्लॉग बनाती हैं। तो ठीक है, अब एक्शन लेने का समय है। सेक्शन 2 में हम अपने ब्लॉग की नींव मजबूत करेंगे। हम उन बुनियादी सेटिंग्स पर ध्यान देंगे जो एक प्रो ब्लॉग की पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी होती हैं। ये 4 सेटिंग्स तो मतलब एकदम जरूरी हैं। पहला, एक अच्छा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन जो 160 कैरेक्टर से कम हो, ताकि सर्च में सही दिखे। दूसरा, फेविकॉन, वो जो ब्राउजर टैब में छोटा सा आइकॉन दिखता है ना, वो ब्रांडिंग के लिए बहुत जरूरी है। तीसरा, HTTPS रीडायरेक्ट, इसे तो हमेशा ऑन ही रखना है, सिक्योरिटी और एसईओ दोनों के लिए। और सबसे जरूरी, ये पक्का कर लें कि ब्लॉग सर्च इंजन को दिखाई दे रहा है। अगर ये नो पर सेट है तो सारी मेहनत पानी में चली जाएगी। अब हम एक ऐसी चीज पर आ रहे हैं जो सच में प्रो लेवल ब्लॉगर्स को बाकियों से अलग करती है, और वो है सर्च इंजन बॉट्स को कंट्रोल करना। मतलब हम गूगल को साफ साफ निर्देश देंगे कि हमारी साइट पर क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। तो ये robots.txt आखिर है क्या भला? इसे ऐसे समझिए कि ये वेबसाइट का एक ट्रैफिक पुलिस वाला है। ये गूगल के बॉट्स यानी क्रॉलर्स को बताता है, हाँ, इस पेज पर जा सकते हो, या नहीं, इस पेज को छोड़ दो। ये एक छोटा सा टेक्स्ट फाइल है, लेकिन बहुत ही पावरफुल टूल है। ये कोड बिल्कुल परफेक्ट है, बस इसे कॉपी करके अपनी robots.txt फाइल में पेस्ट कर देना है। अब इसमें सबसे जरूरी लाइन है disallow/search। ये गूगल को बताता है कि हमारे ब्लॉग के सर्च रिजल्ट्स वाले पेजों को इंडेक्स ना करें। क्यों? क्योंकि इससे डुप्लीकेट कंटेंट की प्रॉब्लम होती है, जो एसईओ के लिए बहुत खराब है। ये एक छोटी सी सेटिंग रैंकिंग को बहुत सुधार सकती है। अब ये बहुत काम की चीज है। हमें अलग अलग तरह के पेजों के लिए अलग अलग नियम सेट करने होते हैं। जैसे होम पेज और पोस्ट पेज के लिए ऑल और नो डीओपी सेट करना है, ताकि गूगल सब कुछ ठीक से इंडेक्स करे। लेकिन सबसे जरूरी है आर्काइव पेज। इन्हें नो इंडेक्स और नो फॉलो पर सेट करना है। ऐसा करने से हम गूगल को एक ही कंटेंट बार बार दिखाने से रोकते हैं, जिससे डुप्लीकेट कंटेंट की पेनल्टी से बच जाते हैं। चलिए, अब बड़ी बड़ी सेटिंग से आगे बढ़ते हैं और हर एक पोस्ट और ब्लॉग के डिजाइन को ऑप्टिमाइज करने पर ध्यान देते हैं। क्योंकि देखिए, अच्छी तकनीक और अच्छा कंटेंट, ये दोनों साथ साथ ही चलते हैं। 90%। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। आज के समय में ट्रैफिक का इतना बड़ा हिस्सा मोबाइल डिवाइस से आ सकता है। इसका मतलब साफ है, अगर ब्लॉग की थीम मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, तो 90% विजिटर्स को एक खराब एक्सपीरियंस मिलेगा और वो वापस नहीं आएंगे। तो ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक जरूरत है। तो हर नई पोस्ट के लिए ये एक छोटी सी चेकलिस्ट है जिसे हमेशा फॉलो करना है। पहला, परमालिंक यानी यूआरएल छोटा और साफ सुथरा रखें। दूसरा, सर्च डिस्क्रिप्शन, इसमें 150 कैरेक्टर्स के अंदर अपने कीवर्ड्स जरूर डालें। तीसरा, लेबल्स या कैटेगरी, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से बचें।
और चौथा, इमेज में ऑल टेक्स्ट डालना कभी ना भूलें, इससे गूगल इमेजेस से भी ट्रैफिक आता है। अब बारी है प्रो ब्लॉगर की टूलकिट की। हम कुछ ऐसे एडवांस टूल्स के बारे में बात करने वाले हैं जो सच में एक शौकिया और एक प्रोफेशनल ब्लॉगर के बीच की लकीर खींचते हैं। गूगल सर्च कंसोल के बिना ब्लॉगिंग करना वैसा ही है जैसे अंधेरे में तीर चलाना। कुछ पता नहीं चलता कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। लेकिन सर्च कंसोल के साथ हमारे पास डेटा होता है। हम साफ साफ देख सकते हैं कि कौन से कीवर्ड ट्रैफिक ला रहे हैं, साइट में कहाँ गलतियां हैं और परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। सच कहूं तो जिसने सर्च कंसोल को समझ लिया उसने आधा एसईओ तो वहीं जीत लिया। एक बहुत बड़ा मिथ है कि ब्लॉगर की साइट्स स्लो होती हैं, लेकिन ये सच नहीं है। अगर सही तकनीकें इस्तेमाल की जाएं, जैसे इमेजेस को कंप्रेस करना, लेजी लोडिंग लगाना, फालतू का जावास्क्रिप्ट हटाना, तो ब्लॉगर ब्लॉग तो भी एक वर्डप्रेस साइट जितना तेज बनाया जा सकता है। और स्पीड तो एसईओ और यूजर एक्सपीरियंस दोनों के लिए ही किंग है। तो अब हम पहुंच चुके हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। देखिए, सेटिंग्स तो बस शुरुआत है। असली विनिंग स्ट्रैटेजी तब बनती है जब टेक्नोलॉजी और कंटेंट एक साथ मिलते हैं। अगर तकनीक नींव है तो कंटेंट उस पे खड़ी होने वाली मजबूत इमारत है। एक प्रो ब्लॉगर की आदतें क्या होती हैं? वो सिर्फ सेटिंग्स ठीक करके बैठ नहीं जाते, वो लगातार क्वालिटी कंटेंट लिखते हैं। ऐसे कीवर्ड्स चुनते हैं जिन पर कंपटीशन कम हो, इंटरनल लिंकिंग पर ध्यान देते हैं, रोज अपने ट्रैफिक को एनालाइज करते हैं और अपनी एक ईमेल लिस्ट भी बनाते हैं। तो पूरी बात का सार बस इतना सा है, लगातार मेहनत और सही स्ट्रैटेजी, यही है प्रो ब्लॉगर की सफलता का मंत्र। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये सही दिशा में लगातार मेहनत करने का नाम है। और यही असली सीक्रेट है। तो इस पूरे ब्लूप्रिंट को फॉलो करने के बाद एक बात तो तय है, ब्लॉग की टेक्निकल नींव अब प्रोफेशनल ग्रेड की बन चुकी है। सर्च इंजन अब साइट को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और विजिटर्स को भी एक तेज और अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है। नींव तो मजबूत हो गई, लेकिन उस पर जो इमारत बनाई जा रही है, यानी जो कंटेंट लिखा जा रहा है, क्या वो वाकई में दमदार और वैल्यूएबल है? क्योंकि असली सफलता तो वहीं से मिलनी है।